अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून से जो मोजज़ात ज़ाहिर हुए उनमें से एक मोजज़ा आपको सुनाएंगे जो कि आपके ईमान को तरोताज़ा करने का बाइस बनेगा। मोहतरम नाज़रीन, 61 हिजरी 10 मुहर्रम हराम को मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक को जब यजीदी फ़ौज ने बदन से जुदा कर दिया तो यजीद के हुक्म से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को कैद कर लिया गया। यजीदी फ़ौज हज़रत इमाम हुसैन और सहाबाए किराम के जिस्म को मैदान करबला में छोड़कर कूफा की तरफ रवाना हो गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का जिस्म बेयारो मददगार मैदान करबला में पड़ा रहा। आसमान और ज़मीन में हर तरफ अंधेरा छा गया। लोगों ने सोचा कि रात हो गई है, हर तरफ हलचल मच गई। उसी वक्त आसमान से खून की बारिश होने लगी। 61 हिजरी मुहर्रम की 10 तारीख को एक कबूतर मैदान करबला के ऊपर से गुजर रहा था। उस कबूतर ने देखा कि मैदान करबला की गर्म ज़मीन पर हज़रत अली शेर खुदा के बेटे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म अतहर पड़ा हुआ है। जब कबूतर की नज़र इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर पड़ी तो वो कबूतर चीखे मारता हुआ ज़मीन पर उतर आया। वो कबूतर दूसरे परिंदों से कहने लगा कि हाय क़यामत आ गई, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। आले मोहम्मद का खून मैदान करबला की ज़मीन पर बिखरा पड़ा है। जब उस कबूतर ने अपने साथियों को बताया तो इसी तरह बहुत से कबूतर मैदान करबला में इधर उधर से उड़कर आने लगे। वो कबूतर गमे हुसैन में रोने लगे। इस सफ़ेद कबूतर ने अपने जिस्म को इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया। वो खून से तर जिस्म को लेकर मदीना की तरफ उड़ गया। कबूतर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के जिस्म से खून के कतरे गिर रहे थे। मदीना के लोगों ने जब कबूतर के जिस्म को खून से तर देखा तो बहुत हैरान होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। जब मदीना के लोगों को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का इल्म हुआ तो वो ये बात समझ गए थे कि सबसे पहले एक कबूतर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक पर ये खबर पहुँचाई थी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ी किताबों में ये वाक़या मुस्तनद हवालों में दर्ज है कि मदीना के करीब एक गांव में सय्याम नामी यहूदी था। उसकी एक हसीनो जमील लड़की थी। अचानक उस लड़की की तबीयत खराब हो गई। उस लड़की की आंखें अंधी हो गई, हाथों ने काम करना छोड़ दिया। जो कोई भी उस लड़की को देखता तो उसके पास जाने से डर जाता। जब इस बात का इल्म यहूदी को हुआ कि सब लोग उसकी लड़की से नफ़रत करते हैं तो वो यहूदी तंग आकर उस गांव से निकल गया। गांव से दूर जाकर यहूदी ने एक बाग में रिहायश रखी। वो यहूदी सारा दिन रोज़ी कमाने के लिए काम करता और रात को उस बाग में अपनी बेटी के पास चला आता। एक दिन यहूदी अपने काम में मसरूफ़ था कि रात का वक्त हो गया और अपनी बेटी के पास वक्त पर ना जा सका। जब लड़की का बाप काफ़ी लेट हो गया तो लड़की अपने बाप को तलाश करते हुए एक दरख्त के नीचे पहुंच गई। उस लड़की ने सारी रात उस दरख्त के नीचे ही गुजार दी। उस लड़की ने सुना कि साथ वाले दरख्त से एक परिंदे के रोने की आवाज़ आ रही है। उस परिंदे की आवाज़ में बहुत दर्द था। उस लड़की से रहा ना गया और वो लड़की भी उसी दरख्त के नीचे जा पहुंची।
लड़की दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। लड़की ने अपना चेहरा ऊपर परिंदे की तरफ किया तो उस कबूतर के पर से एक खून का कतरा उस लड़की की दाई आँख में पड़ा। उस खून का एक कतरा उस लड़की की आँख में पड़ना ही था कि उस लड़की की आँख हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून की बरकत से उसकी बीनाई वापस लौट आई। लड़की को अपनी दाई आँख से नज़र आने लग गया। फिर एक खून का कतरा उस लड़की की बाई आँख में गिरा तो वो आँख भी ठीक हो गई। जब लड़की की दोनों आँखें ठीक हो गई तो लड़की ने ऊपर दरख्त की तरफ देखा तो एक सफ़ेद कबूतर दरख्त की शाखों पर बैठा हुआ है। लड़की उस कबूतर की तरफ देख ही रही थी कि कुछ खून के कतरे उस लड़की के जिस्म पर गिर गए और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून की बरकत से उस लड़की के तमाम तर जिस्मानी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो गई। उस लड़की को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे इसको कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। उसके बाद वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल पड़ी। वो लड़की बाग से बाहर निकल ही रही थी कि यहूदी भी उसी बाग के करीब आ गया। यहूदी ने अपनी बेटी को देखा तो उसे ना पहचान पाया। उस लड़की को यहूदी ने अजनबी समझा। यहूदी ने उस लड़की से पूछा कि लड़की, तू इस बाग में तन्हा क्या कर रही है? कुछ निशानियां बताकर कहने लगा कि आपने मेरी बेटी को देखा है। मैं अपनी बेटी को बाग में छोड़कर गया था, वो बाग में मौजूद नहीं है। आपने किसी लड़की को देखा है? बाप की बातें सुनकर लड़की ने रोते हुए कहा कि अब्बा जान, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपकी ही बेटी हूँ। मैं ही वो लड़की हूँ जिसको आप बीमारी की हालत में छोड़कर कामकाज करने के लिए बाग से बाहर जाते थे। लड़की की ये हालत देखकर यहूदी बहुत खुश हुआ। यहूदी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा, ये क्या माजरा है? मैं तो आपको बीमारी की हालत में छोड़कर गया था, तुम किस तरह से ठीक हो गई हो? लड़की ने सारा किस्सा अपने बाप के सामने रख दिया। वो लड़की अपने बाप को उसी दरख्त के नीचे ले गई। कबूतर अभी भी वहाँ बैठा रो रहा था। यहूदी ने उस कबूतर से पूछा कि ऐ परिंदे, तेरी इस दर्द भरी आवाज़ के पीछे क्या वजह है? तेरा सारा जिस्म खून से तर क्यों है? ये खून किसका है जिसमें बहुत ही बरकत है, जिस खून की बरकत से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है? अल्लाह पाक ने कबूतर को गोयाई अता फरमाई। कबूतर ने यहूदी को जवाब दिया कि मेरा जिस्म जिस मुबारक खून से तर है, ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक खून है। यहूदी ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नवासे हक पर है। अगर वो हक पर ना होते तो उनके खून में इतनी बरकत ना होती, मेरी इस बीमार बेटी को शिफा ना मिलती। उसके बाद दोनों बाप बेटी ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में या हुसैन लिखना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।